हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आपके ससुराल वाले पीठ पीछे क्या बातें करते हैं आपके बारे में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के ससुराल वाले, क्या बातें करते हैं इनके पीठ पीछे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, जस्टिस। आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में। पहली बात, आपके सास ससुर सोचते हैं कि आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा घर का आप भार उठाते हैं। जो लोग अपने ससुराल में रह रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है। बहुत ज़्यादा भार उठाते हैं आप लोग, बहुत स्टक रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अपने ससुराल में करते हैं, पूरा घर आपने संभाला हुआ है। आपके सास ससुर जब आप घर से बाहर चले जाते हैं या अपने मायके पक्ष में चले जाते हैं तो आपको मिस करते हैं। ये लोग चिंता में रहते हैं कि सब ठीक ठाक हो, है ना, सब ठीक हो, हमारी बहू या जो भी जेंडर वाइज आप ले लीजिए, आराम से हों, आराम से वापस आ जाएं। आपके ससुराल वाले जानते हैं कि आप चाहे कहीं भी हों, मायके हूँ में हूँ या ससुराल में हूँ, बहुत हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है। इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ है। फिर भी आप अपनी लाइफ को, इस ससुराल पक्ष को और मायके पक्ष को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा योग्य दामाद या बहू आपको समझते हैं। आपके रहते हुए ससुराल में बहुत समृद्धि आई है, जो नहीं था इस घर में वो भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि आप उनके बेटे या बेटी के लिए एक परफेक्ट मैच है और आपकी जोड़ी ऐसी ही सलामत रहे। आपके ससुराल वालों को लगता है कि अब आप इस घर में रहते रहते इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपके द्वारा दूसरों को सलाह दी जा सकती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सलाह और मशवरा, रिचुअल्स सीखने की परंपरा होती है। तो अब आप सीख कर उस स्थिति में आ गए कि अब आप अपने आगामी पीढ़ी को सलाह मशवरा दे सकते हैं। आपके ससुराल वाले ये भी सोचते हैं कि आप एक आदर्श बहू हैं और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया से इनको पढ़ा लिखा रहे हैं। आपके ससुराल वाले आपको इंसाफ पसंद इंसान समझते हैं। इनको लगता है कि आप एक साफ सुथरे इंसान हैं और आप बस ये चाहते हैं कि आप जो एफर्ट डाल रहे हैं वैसा ही जस्टिस आपको मिलता रहे। और आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि आपने इतना परिवार का भार उठाया हुआ है तो आपके साथ भी कभी अन्याय ना हो, है ना, हमेशा आप सुखी रहें। जो लोग अपने ससुराल में नहीं हैं उनके लिए भी मैं रीडिंग करूंगी, पर यहाँ पर इस रीडिंग में कुछ और बातें निकालना चाहूँगी। आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि आप अपने जीवन में उन पलों को फिर से जिएं जहां आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे, खुश रहते थे। घर परिवार में भी आप बस व्यवस्थाओं में ही ना उलझे रहें, एंजॉय करना चाहिए आपको। ठीक है, आपके ससुराल वाले ये भी सोचते हैं कि
फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, गिविंग हार्ट है आपका। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो परिवार को सपोर्ट करते रहें। आपके ससुराल वाले आपको ऐसा सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, एक आदर्श पार्टनर हैं आप इनके बेटे या बेटी के लिए, और आपके आने से इनका पूरा परिवार संपूर्ण रूप से फुलफिल हो गया है। अब मैं उन लोगों के लिए रीडिंग करूंगी जो ससुराल में नहीं रह रहे हैं। और यहाँ पे आपके पीठ पीछे अच्छी ही बातें ये लोग करते होंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। हैंगमैन, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके ससुराल वाले आपके बारे में ये सोचते हैं, जो लोग ससुराल से अलग रहते हैं, ठीक है, सेपरेट हैं, ससुराल से अलग रहते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है। आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि आपके और इनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा भिन्न हैं, मनमुटाव बहुत है, ठीक है। आप जो है ना दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एक रटी रटाई परिपाटी से आप नहीं देखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेना, आगे बढ़ना और हमेशा चीज़ों में नयापन आपको पसंद है, और ये लोग एक ढर्रे पर चलने वाले लोग हैं। तो ये पीठ पीछे यही बात करते हैं कि इस रीडिंग में तो ये आपके अच्छे व्यक्तित्व की है ना, और अपनी फैमिली को फुलफ़िल करने में आपका जो योगदान है वह बोलते हैं पीठ पीछे, लेकिन इस रीडिंग में ये बोलते हैं अपनी मर्ज़ी का करता है, करती है, अपने हिसाब से चलती है। मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं फ़ीमेल के हिसाब से बोलूँगी, लेकिन ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का मालिक है, ठीक है, बहुत लापरवाह है, और एक तरह से लड़ंकू टाइप का है, लड़ाकू टाइप का, ये लड़ाकू टाइप की है, लड़ती रहती है और झुकना पसंद नहीं है बिल्कुल। उसको ऐसी बातें करते हैं, उनको लगता है कि आपको झुकना पसंद नहीं है, और आपको लगता है कि उन्हें झुकना पसंद नहीं है, वो झुकना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी ये लोग आपके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, आपको समझते नहीं हैं, है ना। सब तरह की जान न्योछावर करने के बावजूद भी ये कभी खुश नहीं होते, तो मैं क्यों झुकूँ। आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें, जबकि आप हर चीज़ में सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। इस तरह का है, वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। आपके ससुराल वाले ये भी सोचते हैं कि आपके पास 2 पैसे क्या आ गए हैं, हो सकता है आपने जॉब शुरू कर दी हो तो आप बहुत अपने को समझने लगे हैं, है ना। आपके पीठ पीछे ये बात करते हैं कि आपके दिल में जो आता है आप वही करते हैं, किसी की नहीं सुनते। एग्रेसिव है आप, ये भी बातचीत ये लोग करते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैशन है आगे बढ़ने का लाइफ में। तो जो ठहराव जिस बहू में ये लोग चाहते हैं, घर में रहें, घर का काम करें, ठीक है ना, ज़्यादा उछले ना, वो चीज़ इनको आप में नहीं मिल पा रही है। आप शुरू से ही, बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, इसलिए ये वैचारिक मतभेद यहाँ पर हो सकता है। ये आपको मिसजज भी करते हैं, ठीक है। और इनका मानना है कि ये जो टावर मूवमेंट आपके पर्सन के बीच में आया, इसमें आप लोग दोनों ही जिम्मेदार हो, और आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। और स्थिति ऐसी है, सच्चाई ये है कि आप शुरू से ही, जब से आपकी शादी हुई, बहुत इमोशनल रहे हैं अपने ससुराल वालों को लेकर, और अब उस समय से ही आप रिश्तों को और आपके ससुराल वालों के जो रिलेटिव्स हैं उनको निभाने का इंटेंशंस बहुत जहन में भर कर लेके आए थे कि मुझे सबको निभाना है, अच्छे से चलना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने अपना 1000% इन लोगों को दिया, लेकिन इसके बाद भी ये खुश नहीं हुए।
कई बातों को यहाँ पर सहन किया गया है और सब कुछ करने के बावजूद भी ये टावर मूवमेंट जो है टल नहीं पाया। और आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि नौकरी थी तो आप पार लग गए, बच गए, और आपके पास बहुत पैसा है आप आज की डेट में। तो इनको ऐसा लगता है कि एज सच आपको कोई इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनको ये भी लगता है कि काश कितना अच्छा होता कि ये हमारे ही यहाँ रहती या रहता, घर जमाई बन के कैसे भी, तो इनका पैसा भी जो है भरपूर इनके पास है तो हमको फ़ायदा ही होता। लेकिन ये है कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो गए। आपने शादी को चलाने की बहुत कोशिश की है और इनके जो संबंधी लोग हैं उनसे ये रिश्ते को बहुत निभाने की कोशिश की है, लेकिन आपको आपके व्यक्तित्व को यहाँ पर मिटाने का जब मुद्दा आया तो आपने कहा नहीं भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन अपनी स्वाभिमान को बिल्कुल भी नहीं बेच सकता या बेच सकती। यहाँ पे आपके ससुराल वाले ये भी सोचते हैं कि आप अपना हक लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत तेज़ स्वभाव के हैं। ठीक है, इन लोगों को आपसे डर भी लगता है। ठीक है, आपको भी ये टावर मूवमेंट के आने के बाद इनसे रिश्ता जोड़ने का कोई शौक़ नहीं है। आपके ससुराल वालों को लगता है कि जब से आपने पीठ फेरी है इनके जीवन में फाइनेंस आना बंद हो गया है और ये लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, फाइनेंस आना बंद हुआ है लेकिन आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। आपके ससुराल वाले सोचते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी मतभेद है, जो भी लीगल बैटल चल रहा है उसमें जजमेंट हो जाना चाहिए और ये झंझट जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि आप इनके अनुसार नहीं ढल पाओगे। ठीक है, और ये जैसा आपको बनाना चाह रहे हैं उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके और आपके पर्सन के बीच में कभी भी पट नहीं सकती है, कभी भी नहीं पट सकती है, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तूफ़ान इस घर में मच चुका है ना। न्यायालय तक बात पहुंच चुकी है कुछ केसेस में, रिश्ता पूरी तरह टूटने का यहाँ पर है। तो जिनका टूट चुका है रिश्ता वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है, बहुत मुश्किल है कि ये कभी आपको लाइक कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपकी स्वतंत्र पर्सनालिटी है कि ये लोग झेल नहीं पाएंगे आपको, है ना। इसी बारे में ये लोग पीठ पीछे बात भी करते हैं। अपने मर्ज़ी से चलना, अपने हिसाब से चलती है, अपनी दुनिया में मस्त रहती है। ठीक है ना, बहुत तेज़ है, फलाना है, ढिमका है, दुनिया भर की बातें। ठीक है, तो आपको भी कोई शौक़ अभी फ़िलहाल बचा नहीं है। इतना सब विध्वंस मचने के बाद में रिश्ते में बचने की गुंजाइश होती, रिश्ता बचने की गुंजाइश होती, तो यहाँ पर इस तरह के टावर के कार्ड और बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि आपका वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा है। आप दुनिया को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं, ये दुनिया को ऐसे देखते हैं तो आप दुनिया को ऐसे देखते हो, तो कैसे पटेगी। ठीक है ना, आचार विचार मिलने से ही तो मैरिज आगे चलती है। तो ये थी इनकी थिंकिंग कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।